है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। वहीं सूरत के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता दिखी। भावुक हुए दिव्यांग युवक को देखकर उन्होंने ढांढस बंधाया। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। आज ये सेंटेंस हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। मोदी जी आई लव यू। पीएम मोदी को सामने देख वो युवक रोने लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवक को संभाला। तो देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रखे। कोर्स मेरी खुद की मुलाकात हुई है हिंदुओं के साथ, मेरी बातचीत हुई, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करती हूँ कि मेरी तो बहुत अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि मुसलमानों से और स्पेशली पाकिस्तानियों से तो मेरी बनती नहीं, क्योंकि यही घिसी पिटी जो सोच है। मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने। ना हमारे पास तालीम है, ना तरबियत है, ना क्रिएटिविटी है कि लाइक ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ठीक है, डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक वही शख्स। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कादा टैलेंट हो, किस बात का कुत्ते गधे खिला देना ये टैलेंट है। उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सूरत में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक कार्यक्रम था। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें शामिल होने के लिए ओपन कार में जा रहे थे। उसी वक्त एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करने के लिए भीड़ खड़ी हुई थी। इसी में एक युवक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन का स्केच लेकर खड़ा हुआ था। वह प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखकर भावुक हो गया। इस भावुक क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक भीड़ में रेलिंग के उस पार खड़ा हुआ है और उसके हाथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी मां का स्केच है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का ध्यान उस युवक की तरफ जाता है और वह अपना काफिला रुकवा देते हैं। वह युवक प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्केच भेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब उस युवक के वह स्केच लेते हैं तो वह कांप रहा होता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी उस स्केच पर अपने साइन करते हैं और बाद में सिक्योरिटी के जवान उसे युवक को वापस कर देते हैं। वह युवक प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद कहता है कि लाइक ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ठीक है, डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक वही शख्स। ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए। ठीक है, उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है। ठीक है, उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। देखिए एग्जैक्टली लाइक उन्होंने ये बताया। मैं एक बात करूंगा, सबसे बड़ी बात जो डाउन टू अर्थ पॉइंट पे मैं करने कर रहा था मोदी का, मैं पर्सनली तौर पे एक पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा फैन हूँ कि लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा बाकी पॉलिटिशियन की तरह कि मैं अपना बैकअप तैयार कर लूँ, मैं अपने घर गाड़ी बंगला बना लूँ, मैं अपने बाहर जायदादें बना लूँ। एग्जैक्टली यही बात है, मैं अपनी नेटवर्थ बना लूँ। ठीक है, उनको ये नहीं पता होगा उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है उनको। ठीक है, क्योंकि उनका इस तरफ रुझान ही नहीं है। उनका रुझान सिर्फ एक तरफ है कि मैंने इंडिया को कहाँ से उठाया। ठीक है, कहाँ से पकड़ा, मैं 5वीं इकोनॉमी बनाया, अब 3री इकोनॉमी के रनअप पे हूँ। ठीक है, और आगे कमिंग ईयर्स मैं उसको पहली इकोनॉमी लेके जाना है वर्ल्ड की। ठीक है, उनका ध्यान सिर्फ रुझान जो है वो इस तरफ है। और इतना डाउन टू अर्थ बंदा यार, सलूट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सलूट है। तो आप देखें कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा वजीर आज़म है जो प्रोटोकॉल के बगैर चल जाए, जो आम पब्लिक में जाके ऐसे खड़ा हो जाए। नहीं, 10-10, 15-15 सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे होते हैं, पीछे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक वाहिद बंदा अपनी गाड़ी में जाता है, ऐसे आम पब्लिक में जा खड़ा होता है। ठीक है, हैप्पी मोमेंट एंजॉय करता है, अपने मेमोरीज बनाते हैं। लाइक इस डाउन टू अर्थ जो कैटेगरी है वो सिर्फ एक ही बंदे पाता पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन में से, वह नरेंद्र मोदी। और देखिए उनकी पब्लिक ने बैकअप में उनको कैसा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी ने अपना अब प्यार दिखाया अपनी फैमिली बना के, तो उनकी फैमिली जो है उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने देखे, आज आप देखें गूगल का CEO एक इंडियन, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन था। ठीक है, यानी कि इंडियंस ने अपनी पोस्टें बना के नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट पेश किए गए। कि हर जगह इंडियंस हैं। देखें कि आपने हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया, हमें इतना प्यार दिया, तो हमने भी आपको एक तोहफा दिया है कि आज देखें एप्पल स्टोर इंडिया में है, टेस्ला इंडिया में है,
पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स डाउन टू अर्थ नहीं है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने बैकअप तैयार करना जानते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भला नहीं सोचते। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपने घर का बैकअप सोचते हैं। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्यों कि उन्होंने भाई अगर प्रधानमंत्री की सीट संभाली है तो उन्होंने डिजर्व करते हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है कि मैं इंडिया का वजीर आज़म हूँ, इंडिया को अकेला बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया का नाम मैं चांद पे लिखूँ। और उन्होंने चांद पे जाकर झंडा लगाया है। हाँ बिल्कुल, और सही बात है। और हमारे वज़ीर आज़म या हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जो कहते हैं वज़ीर हैं, जब भी इंटरनेशनल कहते हैं ना वो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र होता है या फिर कोई सामने आता है स्कैंडल, तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमारे वालों की निकलती है। खैर, यहाँ पे हम दूसरा सवाल आपके सामने ये रखेंगे, क्योंकि आप मुझे लगता है मोदी साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं। उसके हम सच को भी सच बोलना नहीं चाहते। अब मुझे बताइए, इंडिया गाड़ी अपनी बनाता है, इंडिया सुई अपनी बनाता है, इंडिया ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करता है अपनी, उसका एक्सपोर्ट है, दुनिया में उसका नाम बन रहा है। आने वाले टाइमों में चाइना जैसे पहचाना जाता है ना, इस तरह इंडिया पहचाना जाएगा। अब इंडिया को हम क्यों लाइक करते हैं, ये भी हम तो लंदन की बात भी कर सकते हैं, अमेरिका की भी बात, वो भी तरक्की याफ्ता है ना। हम इंडिया की बात इस तरह करते हैं कि हम ट्विन्स हैं, ट्विन्स भाई जैसे होते हैं ना, कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। ये तो बात माने, एक ही था सब कुछ, उसमें से एक लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, लोग तो सारे सेम थे। तो हम लोग इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि इंडिया को हम पसंद करते हैं, हम उन्हीं में से हैं, वो हम में से हैं। तो हम आपस में हमारी देखें ना, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लोग सेम है, बातें सेम है, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन स्टाइल बनाते हैं, तो फिर इंडिया को तारीफ़ करते हुए तकलीफ़ क्यों होती है हमें? इसका मतलब ये कि हमें सिखाया ये गया है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ सिर्फ जंग करनी है। लेकिन बात तरक्की की है, मोदी साहब की है, तो मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया, उस बंदे ने हर कुछ चेंज। कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर और एक इंडियन कश्मीर है, दोनों को कंपेयर करें, इंडिया में क्या तरक्की कश्मीर में हुई है और पाकिस्तान में सिर्फ आपने एक लीक करवाई है। आप बात करें तरक्की की, तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान की नाकामयाबी की वजह ये है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसे मोटिवेट नहीं करते, उसे ऑन नहीं करते? नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिनकी वजह से आप उन्हें इतना पसंद करते हैं? गुड। सबसे पहली पॉलिसी, वो अमेरिका का इत्तेहादी है। इंडिया, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका का फ्रेंड है, अमेरिका का इत्तेहादी है इंडिया। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा, मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए। उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा, उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फ़ायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहाँ से अमेरिका मना करता रह गया, उसने पेट्रोल लेके दिखाया। अब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी भी नहीं हो, आप क्यों नहीं ले सके रशिया से पेट्रोल? अपने लोगों के लिए क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि आपकी कमीशनें नहीं बनती।